Hi everyone, I'm Maitri and this video is the next part for types of questions asked in IELTS writing module for task 1. तो आज हम देखेंगे about tables. Tables क्या होता है? एक tabular form में आपको डेटा दिया गया होगा, उसमें बहुत सारे नंबर्स हो सकते हैं, फिर कंपैरिजन दिया हो सकता है कि समथिंग वाज एट दिस पॉइंट और थोड़े टाइम के बाद वो इंक्रीज हो गया या फिर डिक्रीज हो गया और बहुत सारी इंफॉर्मेशन दी गई होगी उसमें. अब लिखेंगे कैसे? तो फर्स्टली वी हैव टू राइट द इंट्रोडक्शन, द ओवरव्यू ऑफ द टेबल कि टेबल में क्या समझाया गया है, कौन सी इंफॉर्मेशन दी गई है. एंड देन पैराग्राफ 1 में यू हैव टू राइट द नंबर्स कि जैसे सपोज समथिंग एक्स उसका इतना परसेंटेज था, देन समथिंग वाई उसका इतना परसेंटेज था, एक्सेट्रा. एंड देन फॉर पैराग्राफ 2 आपको कंपैरिजन करना है दैट पहले दिस वाज लोअर और हायर और फिर आगे जाके उसमें क्या चेंज आया है. Let's have a look to the tips and tricks. तो अवॉइड टू मैनी डिटेल्स, जितनी भी डिटेल्स दी गई है सारी डिटेल्स लिखने की जरूरत नहीं है. यू जस्ट हैव टू राइट द सिग्निफिकेंट डेटा, मतलब जिसमें कोई ड्रास्टिक चेंज आया, मतलब पहले बहुत कम था नाउ इट इज द हाईएस्ट या बहुत इंक्रीज हुआ है नंबर में. एंड जो भी आप डेटा लिख रहे हो तो सपोर्ट इट विद नंबर्स, जो भी आपको नंबर दिया गया है राइट इट व्हेन यू आर समराइजिंग इट एंड यूज करेक्ट टेंस. मतलब अगर पास्ट की बात कर रहे हो सो यूज पास्ट टेंस और अगर प्रेजेंट की बात करो then you have to use present tense. Now let's have a look to the example. So the table below gives information about consumers spending on different items in 5 different countries in 2002. मतलब यहाँ पे कंज्यूमर कितना स्पेंड कर रहे हैं इन 5 डिफरेंट कंट्रीज. कंट्रीज कौन सी है? आयरलैंड, इटली, स्पेन, स्वीडन एंड टर्की. और कौन सी चीजों पे खर्च कर रहे हैं? सो इट इज फूड, ड्रिंक्स एंड टबैको. Then we have clothing and footwear, and the last one is leisure and education. और डेटा है of 2002 and we can clearly see कि सबसे ज्यादा जो एक्सपेंस हो रहा है, स्पेंड कर रहे हैं कंज्यूमर, दैट इज इन टर्की. सो कैसे लिखेंगे इसे? फर्स्टली हम लिखेंगे इंट्रोडक्शन की टेबल में क्या बताया गया है. सो द टेबल illustrates the proportion of national expenditure in Ireland, Italy, Spain, Sweden and Turkey on 3 types of consumer items in 2002. अब नेक्स्ट पैराग्राफ में हम लिखेंगे overall the category of consumer goods that all countries spent the most was on food, drink and tobacco, which was 3 times higher than the other types of goods. मतलब जो फूड, ड्रिंक्स एंड टबैको की कैटेगरी थी उसमें सबसे ज्यादा एक्सपेंस हुआ है. देन द लोएस्ट स्पेंडिंग कुड बी सीन इन द कैटेगरी ऑफ लेजर एंड एजुकेशन इन ऑल 5 कंट्रीज. मतलब 5 कंट्री में सबसे कम एक्सपेंस कहाँ हुआ है, सबसे कम स्पेंडिंग कहाँ हुई है, दैट इज इन एजुकेशन एंड लेजर. द आउटले ऑफ टर्की वॉज जनरली हायर देन द अदर 4 कंट्रीज. मतलब टर्की ने दूसरी सारी कंट्रीज से बहुत ही ज्यादा स्पेंड किया है. अगर फूड, ड्रिंक एंड टबैको की बात की जाए तो टर्की ने सबसे ज्यादा स्पेंड किया है विद 32.14%. उसके बाद इट इज आयरलैंड 28.91%. देन कम्स स्पेन विद 18.80% एंड इटली विद 16.36%. अब हमने लेजर और एजुकेशन की बात की थी कि इसमें सबसे लोएस्ट है, लोएस्ट में भी इट हैज लेस देन 5%. तो वी कैन राइट दैट पॉइंट एज वेल. एंड अगर बात करें क्लोथिंग एंड फुटवेयर की तो इसमें सबसे ज्यादा वी हैव ऑफ इटली विद 9% एंड द लोएस्ट इज विद स्वीडन दैट इज 5.40%. तो इसे लिखेंगे कैसे? In terms of food, drinks and tobacco, Turkey spent the most at 32.14%. मतलब टर्की का सबसे ज्यादा स्पेंडिंग हुआ है. Then the expenditure of Ireland was also high, 28.91% compared to Sweden, which was the least 15.77%. मतलब स्वीडन का सबसे कम था. Then Spain and Italy spent 18.80% and 16.36% respectively. अब जब आप रिस्पेक्टिवली यूज करते हो दैट मीन्स जो आपने पहले नाम लिखा है दैट इज स्पेन और जो आपने फर्स्ट नंबर लिखा है सो वो दोनों की इंफॉर्मेशन मैच होनी चाहिए. देन नेक्स्ट वन इज इटली एंड 16.36%. On the other hand, the lowest expenditure was on leisure and education, which accounted for under 5% in all countries. मतलब leisure और education के अंदर 5% से कम था सब countries के अंदर. Then clothing and footwear was the third category of consumer goods and outlays for those items were between 9% in Italy and 5.40% in Sweden. मतलब जो फुटवेयर का था, क्लोथिंग एंड फुटवेयर वाला कॉलम, उसमें सबसे ज्यादा था ऑफ इटली विद 9% एंड सबसे कम था वॉज 5.40% इन स्वीडन.
So that's how you write it. Thank you so much for watching the video. Bye.